माधव जी, ये चित्रा दीदी की तस्वीर है। इनके सामने कसम खाइए कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आप मुझसे ही शादी करेंगे। मुझसे ही शादी करेंगे। क्या हुआ माधव जी? हाँ, बोलिए ना माधव जी, बोल क्यों नहीं रहे? बोलिए माधव जी, बोलिए। मुझे पता था आप नहीं बोलेंगे। हम चित्रा की कसम खा के तुम्हें वचन देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, पत्नी तुम ही हमारी बनोगी, तुम ही हमारी बनोगी। तुमको एक बार में बात समझ में नहीं आता है क्या? कितनी बार कहना पड़ेगा? इससे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। और ये बच्चा गिराना तुम्हें पता ही अपराध है। जाओ यहाँ से, अपने पेरेंट्स को लेके आना। तुम्हारे कहने पे हम कुछ करने वाले नहीं हैं। ऐसा मत कहिए सिस्टर, आप हमारे हालात को समझिए। प्लीज अबॉर्शन करवा दीजिए। हमें कुछ नहीं समझना। जाओ यहाँ से तुम। काजल दीदी, अब काजल दीदी, दीदी ये रहुआ क्या करे जात नहीं? आपके पेट में जौन बच्चा पला था वो माधव बाबू के खानदान के वारिस है। और आप दोनों परिवार की उम्मीद है। और आप ऐसा करे के बारे में सोच भी कैसे सकते दीदी? ऐसा कुछ नहीं है। हमारा बच्चा सिर्फ एक मोहरा है। वो दोनों परिवार इसका इस्तेमाल करने में लगे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। हम ऐसा होने नहीं देंगे। हम हर हाल में अबॉर्शन करा के रहेंगे। दीदी ऐसा मत बोली ना। आपके पता, अगर हम माँ बन सके तो हम माधव बाबू से बिया करे खातिर कभी मना ना करती। हम जान रहे हैं, लेकिन तुमने जो फैसला किया है ना, वो ठीक नहीं है। साइंस इतना तरक्की कर चुका है कि बच्चा पैदा करने के और भी तरीके हैं। और तुमने इस शादी से मना करके माधव जी को मुसीबत में डाल दिया है। मुसीबत? कैसन मुसीबत दीदी? बोली ना दीदी, बोली ना। तुम्हारे शादी से मना करने के बाद अब वो श्वेता माधव जी से शादी करेगी। श्वेता अच्छी लड़की नहीं है। अरे दीदी, आपके जरूर कोनो गलतफहमी भइला। श्वेता दीदी बहुत अच्छी हैं और वो हमरा खातिर बहुत कुछ कहले हैं। का की है? तुमको शायद पता नहीं है, लेकिन तुम्हारे ऊपर अभी तक जितना भी मुसीबत आया है ना,
वो सबका मेन जड़ श्वेता ही है। ना काजल दीदी, ऐसा कुछ ना है। तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही? श्वेता माधव बाबू से सिर्फ इसलिए शादी कर रही है ताकि उनको धोखा देकर उनका प्रॉपर्टी अपने नाम कर सके। और फिर उस प्रॉपर्टी को सब लोग आपस में बांट लेंगे। माधव जी को उनके हाल में छोड़ देंगे। इस प्लान में माधव जी की अम्मा सहित सब शामिल है, सिर्फ जया और कार्तिक को छोड़ के। उन लोगों का प्लान बहुत खतरनाक है। इसमें माधव जी का जान का खतरा भी हो सकता है। दीदी, ये सब कहा बोला थे? हमरा के तो कुछ समझ में नहीं क्या आवत। हाँ तो बाबू, चंदा ऐसा ही है तो हमारा बात पर यकीन तो करो। हम खुद अपना कान से सब सुन के आए हैं। हमारा बात मान लो, माधव जी को बचा लो श्वेता के चंगुल में फंसने से। प्लीज चंदा, प्लीज। हे माता रानी, ये सब कहा? ये सब सच है? हे माता रानी, हम दिल से प्रार्थना करत हैं। काजल दीदी के बात सुन के हमारा दिल बहुत घबरात हवे। माता रानी, का सच्चों में श्वेता दीदी हमार माधव बाबू खातिर ठीक नहीं खे? का सच्चों में श्वेता दीदी अच्छी लड़की नहीं की? माता रानी, अभी सबके फैसला रहुए करी। अगर श्वेता दीदी अच्छी लड़की नहीं की तो आप श्वेता दीदी और माधव बाबू की शादी रोक दी, और अगर वो अच्छी लड़की है तो शादी होके दी। माता रानी, अभी बात का फैसला रोवे करी। अगर गुलाबी फूल निकलल, एकर मतलब श्वेता दीदी माधव बाबू खातिर ठीक नहीं की, और अगर उजला फूल निकलल तो श्वेता दीदी अच्छी है, वो माधव बाबू खातिर ठीक है। हे माता रानी, हमारी मदद करी। गुलाबी फूल, माता रानी, एक मतलब श्वेता दीदी माधव बाबू के लिए सही नहीं थे। अब हम क्या करें? माता रानी, अब कैसे नहीं करके श्वेता दीदी और माधव बाबू की शादी रोके के ही पड़ी। आप ही हमारी मदद करिए। अगर माधव बाबू की बात पता चली तो माधव बाबू के दिल पे क्या बीती। तू तो बहुत भोले हुआ, तू इसे बर्दाश्त ना कर पाई। माता रानी, माता रानी, अब आप ही हमारा सहारा है। माता रानी, माधव बाबू बहुत मासूम हुआ। उनका रक्षा खातिर अब आप भी कैसे नो करके इस शादी रोक दी। माता रानी, रोक दी। चंदा,
माधव बाबू, माधव बाबू, चंदा ये क्या कह रही हो तुम? ऐसा क्या हो गया जो तुम हमारी और श्वेता की बिया रोकने की बात कर रही हो? बोलो, बोल क्यों नहीं रही हो तुम? माधव बाबू, हम सच कहते ही श्वेता दीदी आपकी खातिर ठीक लेकी नहीं की। आप उनका से शादी मत करिए। आप शादी करके खुश ना रहा माधव बाबू। क्या बात कर रही हो चंदा तुम? सच कहते माधव बाबू, श्वेता दीदी रहुआ से प्रॉपर्टी खातिर शादी करे थे। पगला गई हो का चंदा तुम? हाँ, हम सच कहते माधव बाबू, उनका से शादी करके रहुआ की जान के खतरा हो सकेला। शादी मत करी माधव बाबू, शादी मत करी। पगला गई हो? हमारी अम्मा ने कुछ सोच समझकर ही हमारी शादी श्वेता के साथ फिक्स किया है, और हमने भी श्वेता से वादा किया था कि हम उससे शादी करेंगे, और हम अपने वादे से मुकर नहीं सकते और अगर हमारी किस्मत में मरना ही लिखा है तो कोई हमें बचा भी नहीं सकता। और हाँ चंदा, तुमने हमसे तो बोल दिया, पर प्लीज इस घर में किसी और से ये बात मत बोलना। माधव बाबू, हमारी बात तो सुनी। माता रानी, अब आप ही कुछ करिए, हमारे माधव बाबू की बचा ली। हम क्या करिए, हमरा के कुछ समझ में नहीं क्या आवत। कुछ करिए माता रानी, कुछ करिए। क्या बोली? मैं माधव जी के लायक नहीं हूँ? ये बोलने की इसकी हिम्मत कहाँ से आई? अब इसको जीने का कोई हक नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। हेलो। हेलो माधव जी, हम्म, मैं हॉस्पिटल से सिस्टर बात कर रही हूँ। आपके पिताजी को होश आ गया है, आप आ जाइए। अच्छा, बहू जी को होश आ गया? ठीक है, हम हॉस्पिटल आते हैं। माधव बेटा, अम्मा, बहू जी को होश आ गया है, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, आप भी आइए। क्या हुआ आंटी जी? आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? हॉस्पिटल से फोन आया था, तुम्हारे अंकल जी को होश आ गया है। माधव उनसे मिलने हॉस्पिटल गए हैं। प्रॉब्लम, ये मुसीबत, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम, मुसीबत पे मुसीबत। ये प्रॉब्लम खत्म होने का नाम क्यों नहीं ले रही है? हाँ, एक और अंकल को होश आ गया, दूसरी ओर वो चंदा, वो तो हाथ पैर धो के मेरे पीछे पड़ गई है। क्या बोल रही हो? क्लियर बताओ हमको। क्या क्लियर बताएं आंटी जी? हाँ, वो चंदा तो हाथ पैर धो के मेरे पीछे पड़ गई है। हाँ, मंदिर में मैंने सुना है वो माधव जी से बोल रही थी कि श्वेता अच्छी लड़की नहीं है, आप उससे शादी मत कीजिए, वो सिर्फ और सिर्फ आपसे शादी करिए प्रॉपर्टी के लिए। वो चाहती ही नहीं है कि माधव जी की मेरी शादी हो। क्या बोल रही हो? चंदा ऐसा काहे बोलेगी? पता नहीं आंटी जी, शायद अंकल जी ने उसे भड़काया होगा। अब तो उन्हें होश भी आ गया है। दोनों मिलकर हमारा जीना मुश्किल कर देंगे। दोनों नहीं चाहते कि हमारी शादी हो। चंदा का क्या करना है ये मैंने सोच लिया है, लेकिन अंकल का क्या करना है ये आपको सोचना पड़ेगा। बस बहुत हो गया श्वेता,
हमारे सबर का बांध अब टूट चुका है। हम इतना आसानी से बिगहा बिस्सा ये प्रॉपर्टी को म्यूजियम में नहीं न जाने देंगे। माधव का बस चले तो एक दिन में दान देकर हिमालय पे चले जाएंगे माला जपने, लेकिन हम ऐसा होने नहीं देंगे। तुम्हारा ब्याह भी होगा माधव से, और माधव का ये पूरा प्रॉपर्टी भी हम ही को मिलेगा, देख लेना। और अगर इसके लिए हमको किसी का बलि भी चढ़ाना पड़ा ना, तो हम पीछे नहीं हटेंगे। अगर हमारे विधवा होने से हमारे बच्चों को माधव का प्रॉपर्टी मिलेगा, तो हम विधवा होने में भी संकोच नहीं करेंगे। बहुत हुआ सबका नाटक नौटंकी। अब किसी पे दया नहीं दिखाएंगे, खत्म कर दो दोनों को। गांव वालों को क्या बोलना है ये हम अच्छे से जानते हैं, और पुलिस को कैसे टैकल करना है इसमें तो हम एक्सपर्ट हैं। बस माधव को देखना है, और माधव मिट्टी के माधव तो हमारे मुट्ठी में है ही। उनके दिलो दिमाग पर हमारा कब्जा था, हमारा कब्जा रहेगा। ना हटा है ना कोई हटा सकेगा। ओह, तो मैं समझ गई। अब काम को कैसे अंजाम देना है ये तो आपके ऊपर है आंटी। अगर माधव जी को इसकी भनक पड़ गई तो माधव जी हाथ से जाएंगे, साथ में हमारे हाथ से ये प्रॉपर्टी भी चली जाएगी। इस बात का ध्यान रखिएगा। नीला देवी कोनो कच्ची गोली नहीं खेली है। ये काम हम खुद नहीं करेंगे, त्रिलोकी से करवाएंगे। त्रिलोकी इस परिवार का हित नहीं चाहता, और गांव सारा जानता है कि त्रिलोकी माधव को मारने का बहुत बार कोशिश कर चुका है। चंदा और तुम्हारे अंकल जी को कुछ हो भी गया ना, तो कटघरे में हम नहीं, त्रिलोकी और राम निवास खड़े होंगे, और त्रिलोकी से तुम्हारे अंकल जी का काम तमाम हम हॉस्पिटल में ही करवा देंगे। वो तो ठीक है आंटी जी, लेकिन काजल का क्या? वो भी माधव और चंदा की तरफ है, हमें उससे भी खतरा है। काजल का हमको कोनो टेंशन नहीं है, उसका इंतजाम हम ब्याह के बाद कर देंगे। रहा बात तुम्हारे अंकल जी का, तो हम तुमको बता दिए कि क्या करना है। अब तुम देख लो कि चंदा का क्या करना है। आंटी जी, चंदा का क्या करना है ये हमने सोच लिया है। पहले त्रिलोकी से मिलकर अंकल के परलोक जाने का इंतजाम करते हैं, उसके बाद चंदा का भी टिकट कट जाएगा।